हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। इस वक्त मैं ये पंजीला पास पे हूँ, जिसकी हाइट 4,400 मीटर 400 मीटर है। और इस वक्त मैं पंजीला टॉप पे खड़ा हूँ। पंजीला में अपनी वाइफ और अपनी हीरो स्प्लेंडर, छोटी सी बाइक हीरो स्प्लेंडर BS6 के साथ पंजीला पे। यहाँ से सोचा तो था कि पंजीला से मैं आपको लाइव दृश्य दिखाऊं, मगर यहाँ पे सिग्नल ना होने के कारण मैं लाइव नहीं आ सकता हूँ, इसलिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप इन दिनों इस एरियाज़ में आते हो तो आपको यहाँ के इस टाइप के दृश्य दिखेंगे। मैडम इस वक्त पंजीला टॉप पे दोस्तों, पंजीला टॉप आज डेट 5/6/2024 और ये पंजीला के लाइव दृश्य है। देखिए क्या सुंदर जगह। अगर आपको टाइम मिलता है तो ज़रूर आइए। मगर पंजीला से 30 किलोमीटर पहले मैं जैसे पंजीला की तरफ निकला तो स्नोफॉल शुरू हो गया, छोटा छोटा स्नोफॉल। मगर ना हम रुके ना कुछ, ये 30 किलोमीटर कवर करके हम पंजीला पहुंचे हैं। और अब यहाँ से रुंगदुम की तरफ हमारी यात्रा, रुंगदुम की तरफ और आगे करगिल। मिलता हूँ आपको आगे। पंजीला टॉप से रुंगदुम 32 किलोमीटर। और ये देखिए एक भाई साहब ट्रैक्टर पे, बहुत बढ़िया। और इस वक्त ये स्प्लेंडर और हम दोनों पंजीला टॉप पे। और दोस्तों ये 5/6/2024 के लेटेस्ट दृश्य हैं। और स्नोफॉल हो रहा था, स्नोफॉल में हम दोनों बाइक चलाते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। मगर एक बड़ी अच्छी और ख़बर है कि पंजीला टॉप ब्लैक टॉप हो गया इस वक्त। ये 2024 में मैंने इसको, इससे पहले 2022 में इसको क्रॉस किया था, तो तब ये इसका काम चल रहा था। मगर 2024 में ये फुली ब्लैक टॉप हो गया है पंजीला। वाह मैडम, बस इसके बाद अब आगे रुंगदुम, पानीखार, करगिल, द्रास, जोजिला, फिर आपका श्रीनगर अब जल्दी ही आ जाएगा। और दोस्तों ये तो श्रीनगर के लिए निकले थे। सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने ये रास्ते मेरे साथ इस बाइक पे कवर किए हैं। मैं दोबारा इनको सैल्यूट करता हूँ। ठंड बहुत है, बोला नहीं जा रहा, ना तो हमारे पास गर्म कपड़े हैं ना कुछ, हाथ बिल्कुल ठंडे हैं। देखिए कैसे कैमरा हिल रहा है। अब सोच रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके रुंगदुम पहुँच जाऊँ और वहाँ चाय पीऊँ, क्योंकि कपड़े सारे गीले हो गए हैं और यहाँ पे छोटा छोटा स्नोफॉल भी हो रहा था। मिलता हूँ आपको जल्दी ही आगे। और दोस्तों आगे की तैयारी है। अब मैं पंजीला को, यहाँ पंजीला से आगे रुंगदुम की तरफ। और आपको ये देखिए स्नोफॉल दिख रहा होगा। नीचे से तो पिक्स मैं ले नहीं सका, कम पिक्स ले सका, क्योंकि बारिश और स्नोफॉल दोनों चल रहे थे। अब मैंने कैमरा दोबारा ऑन किया तो देखता हूँ कितना आपके लिए शूट कर सकता हूँ इस राइड में। तो ये अब रुंगदुम की तरफ, रुंगदुम 32 किलोमीटर है। ओ भाई बैठ जाओ, बर्फ़ शुरू हो गई, बर्फ़बारी। तो रुंगदुम की तरफ, रुंगदुम, हाँ बैठ जाओ। रुंगदुम यहाँ से 20 किलोमीटर है। और ये छोटा छोटा स्नोफॉल देखिए शुरू हो चुका है। रास्ते
32 किलोमीटर मैं पीछे भी स्नोफॉल से ही जूझता हुआ आया हूँ। आप भी है आगे लुंगदुम की तरफ। और ये एक व्यू पॉइंट है यहाँ का, जो लोग आए होंगे उन्होंने ज़रूर देखा होगा। ये तंजीला के कुछ दृश्य जो मेरे कैमरे द्वारा कैप्चर किए जा रहे हैं आज 5/6/2024 को। लुंगदुम इस तरह से या तंजीला इस तरह से तो बोलने में काफ़ी गलती हो गई होगी। एक तो ठंड लग रही है, ना हमारे पास गर्म कपड़े हैं ना कुछ है, मुश्किल से लफ्ज़ की एक जोड़ी है वो अब मैंने डाल दी है, उनकी बाइक चला रहा हूँ। दूसरे ऊन वाले क्लब्स थे वो गीले हो चुके हैं, उनके ऊपर दूसरे क्लब्स डाले हैं, मगर बहुत बुरी वाट लगी हुई है। मगर जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अगर बोलने में गलतियाँ निकालते रहोगे तो वो आपकी मर्ज़ी है, मगर ये जो एक अनप्लान जर्नी है बहुत मज़ा आया इसमें, बहुत कुछ नया सीखा अनप्लान में कि कभी इस तरह की जर्नी में आदमी कोई फंस जाए तो वो सरवाइव कैसे करे। ये अनप्लान जर्नी का यही मेन मकसद है। ये देखिए रास्ते में बर्फ़ के टीले छोटे छोटे शानदार लग रहे होंगे, जितना कैप्चर हो सकता है। अगर स्नोफॉल ये छोटा छोटा चलता रहा तो वीडियो बनाता रहूँगा, अगर तेज़ हो गया तो फिर कैमरा बंद करना पड़ेगा। ये दृश्य देखिए, मार्च 2022 को मैंने इसको कवर किया था इस रास्ते को। अब ये बिल्कुल अच्छा रास्ता हुआ करता था, बहुत बुरी हालत थी इस रास्ते की, मगर लैपटॉप होने के कारण तंजीला अब बहुत आसान हो गया है। आपको आगे मौसम दिख ही रहा होगा, कारगिल का क्या मौसम है, कारगिल दराज जिला नीचे टाउन में सुनने में तो आ रहा है टाउन में बहुत गर्मी है। क्या कहूँ, यहाँ से जो माइलस्टोन लिखा हुआ है यहाँ से अभी थोड़ा आगे भी आ गया हूँ 150। इसका मतलब कारगिल से तंजीला पास 150 और 152 किलोमीटर के आसपास है। आप भी आइए, देखिए यही मौका है सही घूमने का, क्योंकि ये चीज़ें इसी टाइम में दिखेंगी और थोड़ी देर के बाद अगर आप राइड करोगे या जर्नी करोगे तो आपको इस तरीके का यहाँ बर्फ़ नहीं मिलेगी। आपको मेरे कैमरे में छोटे छोटे बॉल्स दिख रहे होंगे, वाइट बॉल्स दिख रहे होंगे। ये स्नोफॉल, अगर ये स्नोफॉल इतना हैवी नहीं होता, ये जल्दी घूम जाता, इससे मुझे नहीं लगता कि जुलाई में रास्ता बंद तंजीला हुआ भी तो एक आधा दिन मुश्किल से। अगर आप तैयारी कीजिए, अगर आपने ये चीज़ देख ली। वो भी टाइम था, 2 दिन लगते थे पदम पहुंचने में। पहला दिन कारगिल से लुंगदुम, ये देखिए अब स्नोफॉल थोड़ा सा तेज़ होना शुरू हो गया है। पहला दिन कारगिल से लुंगदुम और दूसरा दोपहर को हम लुंगदुम से पदम पहुँचते थे। देखिए टाइम कैसे बदलता, आज एक ही दिन में आपने इस पूरे रास्ते को कवर कर लेता है। कारण उसका जो
रोड्स अच्छी हो चुकी हैं। उसके बाद बाकी रोड्स छोटा मोटा रह गया हुआ काम चल रहा है। और नहीं लगता मुझे 2 साल तक ये फुल्ली लैपटॉप हो जाएगा। 225 या 220 किलोमीटर जितना भी ये डिस्टेंस है करगिल से मदम का आगे से, और आगे 2 साल तक ये पूरा रास्ता लैपटॉप हो जाएगा। फिर आपकी जर्नी ये बहुत ही शानदार होगी। क्लब से कैमरा भी नहीं। यहाँ से अब रुमदुम 16 किलोमीटर समझ लीजिए। मंजिला से आधा में आप नीचे आ चुका हूँ। सामने का दृश्य देखिए। रुमदुम 15 किलोमीटर। Oh भाई बहुत ठंड थी। 32 और 40-50 किलोमीटर में बहुत ठंड थी। आग लग गई सही और स्नोफॉल शुरू हो गया था। मगर क्या यार, गाड़ी चला के हाथ सुन्न हो चुके। मुझे अपना तो इतना था नहीं, साथ में वाइफ थी कि भाई उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इन एरियाज में है। हाई एल्टीट्यूड भी इफेक्ट होता, मगर भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो भी तंदुरुस्त है, मैं भी तंदुरुस्त हूँ। और ये बाइक चलाते इतनी वाट लगी है तो पीछे बैठे हुए उनको भी, उनका भी क्या हाल हुआ। दोस्तों अब डाउन में आ गया है, थोड़ा सा सूरज भी निकला है। 14 किलोमीटर सामने जो पहाड़ी है उसके नीचे लंबा बहुत फेमस प्लेस है वो। यहाँ पाओ तो मैं भी ज़रूर आता। रुमदुम गुम्बे का पहला नज़ारा वो सामने आपको। अभी तो मैं 10 किलोमीटर रोड के हिसाब से 11 किलोमीटर के माइलस्टोन लगा हुआ है। 11 किलोमीटर दूर से दिखा रहा हूँ, वहाँ से भी आपको ये पर दिखाऊँगा। मगर दोस्तों सबसे बढ़िया चीज़ ये लग रही है कि मैं लद्दाख रीजन में नहीं, कैरी रोड और ये छोटी सी हल्की फुल्की सी स्प्लेंडर इस वक्त 60 की स्पीड पे इस ट्रैक पे चल रही है। और लग नहीं रहा कि मैं इस वक्त लद्दाख रीजन के संस्कार में पतन की रोड्स पे चल रहा हूँ। बहुत प्यारी रोड्स है, इसलिए बताया कि 2026 तक मेरे आइडिया से ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों ये वो प्लेस है, ये वो ब्रिज है। एक टाइम इस पानी में से बाइक निकालनी पड़ती थी, लगा लो हिसाब। ये देख लीजिए, मैंने वो भी टाइम देखा हुआ है कि जब इस पानी से इसकी वाटर क्रॉसिंग से गाड़ी निकालते थे। और वो जो सामने गांव दिख रहा है उस गांव में, वो जो सामने गांव दिख रहा है इसके बिल्कुल यहाँ बगल में मैंने
कैंपिंग की हुई है जब मैं फर्स्ट टाइम ग्रुप में आया था। तो यादें ताज़ा करते हुए तो उसके बाद में ये ब्रिज बना था, ये छोटा ब्रिज। उसके बाद पहले वाटर क्रॉसिंग हुआ करती थी, उसके बाद ये ब्रिज, अब ये नया ब्रिज। तो यादें ताज़ा करते हुए ये ठीक रुमदुम से 10 किलोमीटर, ये देखिए, और करगिल यहाँ से 130 किलोमीटर, यानी कि रुमदुम से करगिल 120 किलोमीटर रह जाएगा। इस सीरीज़ की आप मेरी फुल वीडियोस देखोगे तो आपको पूरे रास्ते की जानकारियाँ मिलती जाएंगी, जो मेरी मेमोरीज भी होंगी वो भी मिलेंगी। ये गांव आ रहा है, ये भी वाटर क्रॉसिंग हुआ करती थी, ये छोटी थी, ये इतनी ईजी थी। इसीलिए जो 2 दिन लगते थे उनका कारण मेन यही था कि ये वाटर क्रॉसिंग यहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस नहीं होती, क्योंकि ये क्रॉसिंग सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग करनी पड़ती थी, क्योंकि डिस्टेंस तो इतना ज़्यादा नहीं था। ये सुबह हम जल्दी अगर इनको क्रॉस कर लें तो इनमें पानी कम होता है और आप क्रॉस कर जाओगे। जैसे दोपहर के बाद आप क्रॉस करोगे पानी ज़्यादा हो जाता है, क्रॉसिंग करना मुश्किल हो जाता है। और इसी गांव में यहाँ ये कुछ नहीं हुआ करता था, ये पीछे घर हुआ करते थे बैक साइड पे, शायद वो जगह ये कुछ नहीं हुआ करता था। और आज देख लीजिए यहाँ पे क्या शानदार पूरे का पूरा गांव बस चुका है और काफ़ी डेवलपमेंट है। इसको यहाँ पत्थर हुआ करते थे, पत्थरों के बीच में हमने, जैसे ये पत्थर लगे हुए हैं, ये पत्थर लगे हुए हैं, इस तरह के पत्थर लगे हुए थे, उनके बीच में थोड़ी हरियाली थी। शायद यही कोई प्लेस होगी, यही कोई घर होगा, यहाँ पे पत्थर लगे हुए थे। और वहीं पे पत्थरों से हमने अपना टेंट लगाया, जैसे ये बाढ़ लगी हुई है तो वहाँ टेंट लगा के, क्योंकि पानी भी पास था, रुकना भी सड़क पर, ये सब कच्चा हुआ करता था। सही संस्कार उस टाइम का है। अब तो एक टूरिस्ट प्लेस बन गई है और अच्छी बात है, काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, होनी भी चाहिए। ये हमारा इंटीरियर है, हिंदुस्तान का एक इंटीरियर है। और अगर ये रोड जब कंप्लीट हो जाएंगे तो लोग याद करेंगे कि वाकया यार ये हमारे एक लुप्त खजाने थे जो हमने दोबारा ढूंढ लिए। और वो सामने आपको रुमदुम गुम्पा दिख रहा है। मिलता हूँ गुम्पे के पास। दोस्तों ये सामने आपका रुमदुम गुम्पा है, ये आपको गूगल मैप में भी मिल जाएगा। तो शायद इसकी डिस्क्रिप्शन बाहर लिखी हुई है, वो भी आपको बता देगा। ये लिखा है रुमदुम गुम्पा, ये आप पढ़ लीजिए, रुमदुम गुम्पा। ये संस्कार वैली में है, करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये यहाँ का बाकी नज़ारा, 8 किलोमीटर यहाँ से रुमदुम और गुम्पा, ये सामने।